अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th कंप्यूटर। उम्मीद है स्टूडेंट आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको इसी तरह ही खैरियत से रखे। अच्छा, तो स्टूडेंट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बिस्मिल्लाह और दुरूद पढ़ लें, फिर हम इंशाल्लाह वीडियो की तरफ लेक्चर की तरफ मूव करेंगे। बिस्मिल्लाह और दुरूद पढ़ लें ताकि वीडियो में जो भी डिस्कशन हो वो आपको ईजीली आप अंडरस्टैंड कर पाएँ। अच्छा, तो स्टूडेंट आज जो मेन हमारी डिस्कशन है वो बेसिकली आपको मैं फ़र्स्ट लेक्चर में थोड़ा वो सिंगुलर टैग पेयर टैग के हवाले से या HTML के हवाले से मैंने आपको थोड़ा उसके बारे में आइडिया वगैरह दिया था। तो आज जो हमारा सेकंड लेक्चर है वो भी बेसिकली हमारे पास कुछ ये टॉपिक है जो मैंने मेन लिखे हैं जो आज हमारी डिस्कशन में एट्रीब्यूट्स, मेन सेक्शन और टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। बेसिकली मैंने पेज भी मेंशन कर दिया है, पेज नंबर 102 to 104 और चैप्टर हमारे पास 5 है, ठीक है। और ये आज जो है वो हमारा सेकंड लेक्चर है। तो बेटा डिस्कशन करने से पहले स्टार्ट करते हैं फ़ौरन, मतलब इसमें जो भी हमारे पास जो भी इम्पोर्टेंट्स चीज़ें हैं उससे रिलेटेड हम डिस्कशन करते हैं। जैसा कि नंबर फर्स्ट पे हमारे पास है एट्रीब्यूट, सही है। तो एट्रीब्यूट बेसिकली हमारे पास प्रॉपर्टी होती है HTML के टैग की या उसके HTML टैग की जो प्रॉपर्टी होती है उसको हम बोलते हैं एट्रीब्यूट। मैं वैसे एक ही टैग लेके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। लेट्स सपोज मैं कोई भी टैग लिखता हूँ, सही है, कोई भी, मतलब इसमें हम ये वाला टैग लेते हैं /p और उसी तरह हमने उसका क्लोजिंग टैग लेना है /p। तो बेटा ये वैसे जो टैग है ना इस टैग को बोलते हैं हम पेयर टैग। क्या टैग है? पेयर टैग, सही है। अब इसके अंदर मैं लिखता हूँ पाकिस्तान, ठीक है। मैंने इस P टैग के अंदर लिखा पाकिस्तान। ये हमारे पास क्या होगा? हमारा टेक्स्ट होगा जो कि हमारे नोटपैड के ऊपर जब आप इसको अपने नोटपैड पे लिखोगे, लिख के सेव करवा के .html की एक्सटेंशन दोगे, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन भी की थी। जब आप उसको सेव करवाओगे तो बेटा सेव करवाने के बाद जब आपके सामने वो आउटपुट देगा तो वो वहाँ पे ये लिखा हुआ आएगा पाकिस्तान, ठीक है। अब पाकिस्तान तो लिखा हुआ आ गया। अब हमने मेन चीज़ देखनी है कि ये पाकिस्तान का हम चाहते हैं कि कलर चेंज हो जाए, हम चाहते हैं इसका स्टाइल चेंज हो जाए, हम चाहते हैं ये कैपिटल लिखा जाए, हम चाहते हैं ये राइट लिखा जाए, लेफ़्ट लिखा जाए, हम चाहते हैं P लहदा K लहदा, या इस तरह हर एक लेटर जो है लहदा लहदा लिखा जाए। तो बेटा ये अगर आप जस्ट P को लिखोगे तो इसमें मतलब ये चीज़ें मतलब इन्वॉल्व नहीं हो सकती। वो जस्ट जो भी उसको टेक्स्ट दोगे वो एज इट इज़ आपको उसकी आउटपुट दिलवा देगा, सही है। अब इसमें हम चाहते हैं कि वो उसका कलर चेंज हो, हम चाहते हैं वो इटैलिक में लिखा जाए, हम चाहते हैं उसका साइज़ चेंज हो। तो बेटा वो सारी चीज़ें हमें ना, ये देखो ये P, इसकी ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट, सही है। तो आपने बेसिकली ना इस ब्रैकेट में मतलब वो मेंशन करनी है प्रॉपर्टी, सही है। मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिख रहा हूँ, मैंने पहले आपको समझाने के लिए किया था। अब मैंने मतलब लेट्स सपोज जो पाकिस्तान लिखा हुआ है, ये पाकिस्तान का ओपनिंग और क्लोजिंग। अब जैसे कि P लिखा हुआ है ना, अब आपने अगर यहाँ पे लिख दिया है कि जो कलर होना है, आपने कलर की प्रॉपर्टी लगानी है, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिख दिया रेड, तो जो पाकिस्तान का कलर होगा बेटा आउटपुट में आपके सामने क्या शो होगा? रेड। अगर आपने फ़ॉन्ट साइज़ को देखना है, उसकी प्रॉपर्टी लगा के वो आपने बेशक 16 दे दिया तो फ़ॉन्ट साइज़ आपके सामने बेटा इसका 16 तक मतलब चले जाएगा। इसी तरह फ़ॉन्ट स्टाइल है, इसी तरह मैंने आपको बताया उसकी मतलब आपने इटैलिक देना है, उसको कॉस्मिक देना है, एरियल देना है, ये जो भी मतलब आपने प्रॉपर्टी लगानी है। आपने इसके P ओपन किया हुआ है ना इसकी ब्रैकेट को, उसके बाद P आपने टैग लगाया हुआ है, उसके अंदर उसकी प्रॉपर्टीज़ लगाई, तो प्रॉपर्टीज़ लगाने के बाद आपने उसी की ब्रैकेट को क्लोज भी करना है। फिर आपने अपना टेक्स्ट लिखा और जो P टैग की सारा ओपनिंग था इसकी ये सारी वो क्लोजिंग होगी, सही है। तो इस तरह हम किसी भी टैग को एट्रीब्यूट्स दे सकते हैं। तो ये जितनी भी कलर रेड और फ़ॉन्ट साइज इक्वल टू 16 ये एट्रीब्यूट भी कहलाते हैं, इनको हम प्रॉपर्टीज़ भी बोलते हैं। तो ये हमारे पास ना एट्रीब्यूट्स में ये डिस्कशन आप बेशक बुक से मतलब रीड आउट भी कर लेना, आपको समझ लग जाएगी बेटा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो आता है ना मेन सेक्शन है। अब इसका नाम से मेन, इसे इस तरह जैसे घर का कोई मेन डोर होता है, सही है। तो घर का मेन डोर क्या है? मेन डोर घर का ओपन करने के बाद अब जो न्यूली घर बनते हैं उनका मेन डोर ओपन करने के बाद उसकी घर के अंदर मतलब लहदा से उनका एक आधा फर्दर एक मेन डोर आ जाता है, सही है। क्यों? घर को सिक्योर रखने के लिए। इसी तरह बेटा हमारे पास जो HTML कोड है इसके भी इसी तरह मेन सेक्शन होते हैं। इसमें सबसे पहले जो हमारा मेन, इसमें मतलब जो मेन सेक्शन हमारे पास सबसे पहले चलता है ना बेटा वो होता है HTML, सही, ये ओपनिंग है और उसकी सबसे लास्ट पे क्लोजिंग होती है। मतलब सेम इसी तरह एक घर की एक ही बाहर से मेन एंट्रेंस है, उसके बाद उसकी
दूसरी एंट्रेंस होती है। तो मतलब ये कि किसी ने अगर अब दूसरी एंट्रेंस से बाहर निकलना तो उसने मेन डोर से ही बाहर आउट होना है। इसी तरह HTML का ओपनिंग है और HTML का क्लोजिंग टैग होता है, सही है। इसके अलावा बेटा उसके अंदर हमारे पास फिर एक आती है चीज़ हमारे पास हेड सेक्शन, सही है, हम उसको बोलते हैं हेड सेक्शन, ठीक है। तो ये मतलब एक चीज़ होती है हमारे पास हेड का ओपनिंग और हेड का क्लोजिंग, ठीक है। और उसके बाद बेटा थर्ड वन मतलब HTML ओपनिंग और उसका क्लोजिंग, उसके अंदर एक पार्ट आता है हेड का, और जो सबसे मेन पार्ट जिसके अंदर हम अपना सारा का सारा HTML कोड लिखते हैं वो कौन सा टैग होता है, बॉडी टैग, उसको हम बॉडी टैग बोलते हैं, सही है। तो बेटा ये सारे के सारे जो है ये कौन से टैग हैं, पेयर टैग है, सही है। अब इस हेड टैग के अंदर ना बेटा हमारे पास मतलब इसमें हमारे पास टाइटल टैग भी आता है, सही है। तो जो मतलब हम टाइटल टैग लगाते हैं, मतलब ये जो हमारे वो HTML के स्क्रीन के ऊपर लिखा जाता है, मतलब ये अगर आपने बेटा गौर से सुनी बात, हेड के अंदर ना जो अगर आपने एक HTML पेज से दूसरे पेज को जोड़ना है तो तब भी हम हेड के अंदर उसको जोड़ रहे होंगे। और अगर बेटा हमारे जितने भी दूसरे कंटेंट हैं, जैसे पिक्चर्स लगी हुई हैं, जैसे कोई डॉक्यूमेंट लिखी हुई है, या बेटा कोई पिक्चर के नीचे कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है या उसकी प्राइस, मतलब इस तरह की हम जो हमें वेबसाइट पर ऑफिशियली जो नज़र आ रहा होता है वो सब कुछ उसकी बॉडी के अंदर हो रहा होता है, सही है। ये सेम इसी तरह मेन सेक्शन के अंदर हमें 2-3 चीज़ें डिस्कशन करते हैं, एक HTML की ओपनिंग और उसकी लास्ट भी क्लोजिंग होती है। अगर कोई चीज़ आप HTML के बाहर लिख दोगे तो वो किसी काम की नहीं है, वो कुछ शो नहीं करवाएगी, उसकी कोई आउटपुट नहीं आएगी। इसी तरह एक हेड का सेक्शन होता है और इसी तरह हमारे पास बॉडी का सेक्शन होता है, ठीक है। तो बेटा ये हमारे पास मेन सेक्शन की बात थी, फिर भी आप रीड आउट कर लेना, कोई चीज़ ना समझ आए तो आप मेरे से डिस्कशन कर लेना आकर यहाँ कॉन्टैक्ट पे या मतलब ग्रुप में। इसके अलावा बेटा नेक्स्ट हमारे पास आता है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, सही है। तो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की बात करें तो इसमें सबसे पहले एक छोटा सा वर्ड है क्रिएट। इसमें ना हमने कोई टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में बड़ी बातें नहीं करनी, जस्ट ये 1 2 3 चाहिए टैग्स ही हैं, इन टैग्स को हमने डिस्कशन करनी है, सही है। इसमें बेटा सबसे पहले हमारे पास जो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की बात करें तो हमारे पास जो टैग चलता है वो टेक्स्ट क्रिएटिंग अ पैराग्राफ में, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में, क्रिएटिंग अ पैराग्राफ में जो सबसे कॉमन टैग चलता है वो बेसिकली बेटा हमारे पास P टैग होता है। इस P टैग के अंदर बेटा आप अपने पैराग्राफ्स को लिख रहे होते हो, सही है। वो खुद ही ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता है, क्योंकि पता होता है बेटा पैराग्राफ में वर्ड इस तरह चलने हैं, कैरेक्टर्स इस तरह चलने हैं। तो P टैग जो है पैराग्राफ का टैग होता है और वो पैराग्राफ को मतलब लिखने के लिए हम इस टैग को यूज़ करते हैं। इसके बाद बेटा नेक्स्ट हमारे पास आता है इंसर्ट लाइन, सही है। तो जब बेटा हमने लाइन को इंसर्ट करना होता है ना, तो या इंसर्ट लाइन है या इंसर्ट लाइन ब्रेक है, सही है। तो बेटा जब हमने इंसर्ट लाइन करनी होती है, लाइन को ब्रेक करना होता है, तो हम सिंपल सा एक छोटा सा टैग लगाते हैं BR। लेट्स सपोज मैंने लिखा पाकिस्तान, सही है, अपने टैग में P टैग के अंदर, सही है। और उस टैग में मैंने बेटा BR डाल दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने फिर से P टैग लिख दिया कि उसका कैपिटल जो है वो इस्लामाबाद है। तो बेटा इन पाकिस्तान में ये मतलब आउटपुट में आपके सामने आएगा पाकिस्तान, और अगली लाइन ब्रेक कर देगा खुद ही, और अगली लाइन में आपके पास लिखा जाएगा कैपिटल इस्लामाबाद, सही है। तो ये लाइन हमारे पास ब्रेक के लिए यूज़ होती है। इसके अलावा अगर इंसर्ट स्पेस की बात करो तो बेटा पैराग्राफ में आपके पास 2 लेटर्स के दरमियान या 2 वर्ड्स के दरमियान एक से ज़्यादा स्पेस नहीं आ सकती। अगर आपको ज़्यादा स्पेस चाहिए तो बेटा आपको लिखना पड़ता है एंड BNSP, ये एक सिंगल एक्स्ट्रा स्पेस के लिए। अगर जितने आप एंड BNSP लगाओगे उस हिसाब से बेटा उतने ही हमारे पास उतनी ही स्पेसेस आती जाएंगी। तो हम इंसर्ट स्पेस को स्पेस देने के लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा बेटा अगर हम नेक्स्ट चलें तो हमारे पास ऐड हेडिंग और सब हेडिंग की बात होती है। तो बेटा हमारे पास हेडिंग जो है H1 से लेकर ओपनिंग और H1 से लेके मतलब H1 ओपनिंग है, उसको क्लोजिंग है, एंड सोन बेटा H2 H3 और H6 तक हमारे पास जाती हैं। H1 इस तरह मतलब हमारे पास सबसे बड़ी जो हेडिंग होती है वो H1 होती है। तो जैसे जैसे ये इंक्रीमेंट H2 H3 H4 H5 H6 जो है वो चलता जाएगा बेटा, आपकी हेडिंग का साइज़ छोटा होता जाएगा। बेशक बेटा आप इस चीज़ को अपने नोटपैड पे करके भी देख लेना, आपको आपकी हेडिंग की सारी एक्यूरेटली समझ लग जाएगी, सही है। तो इसमें हमारे पास होता है ऐड हेडिंग और सब हेडिंग। इसका मतलब ये होता है अगर आपने लिखा H1 और आगे आपने लिख दिया माई नेम इज़ शरास, उसका क्लोजिंग बेटा ये उसकी होगी हेडिंग। अब उसकी सब हेडिंग क्या होगी, अब उसी के नीचे अगर आपने फर्दर इसी के नीचे या इसी के आप चाहो तो बेटा इस एक टेक्स्ट के अंदर भी आप लिख सकते हो, इधर लिख दो बेशक H2
सही है, और नेम और एज टू, सही है, कि आप एक हेडिंग के अंदर उसकी सब हेडिंग भी दे सकते हो, या आप चाहो तो बेटा उससे नीचे वाली हेडिंग भी, उसके नीचे मतलब हेडिंग के नीचे भी सब हेडिंग भी दे सकते हो। तो बेटा ये जो हमारे पास जो चीज़ें आज की बताइए ना मेन, ये सारी प्रैक्टिकल चीज़ें थी। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा बेटा, कोशिश करो कि इस हर चीज़ को आप नोट पैड पर करने की कोशिश करो, क्योंकि ड्यूरेशन कम होता है, इसकी वजह से काफ़ी चीज़ें होती है बताने वाली, एक्सप्लेन नहीं हो पाती। लेकिन बेटा आप बुक को देखते हुए इसका नोटपैड पे अपना प्रैक्टिकल करते रहना, इंशाल्लाह आपको अच्छी से समझ लग जाएगी। तो बेटा आज की जो हमारी वीडियो है वो यहीं पे मतलब मैं इसको स्टॉप करता हूँ। तो आपने पेज नंबर 102 to 104 देखना है, आइडेंटिफाई द टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग से पहले नेक्स्ट हम बेटा इससे आगे ऑनवर्ड चलेंगे, या नेक्स्ट हम पेज नंबर के 105 से क्रिएटिंग लिस्ट से ऑनवर्ड चलेंगे। तो इंशाल्लाह वीडियो को अच्छे से मतलब देखना है, आपने समझना है, एक दफ़ा ना समझ लेगा दूसरी दफ़ा देख लेना बेटा, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। फिर भी कोई इशू होगा तो मैं इंशाल्लाह रिजॉल्व कर दूंगा। अपना ख्याल रखना बेटा, अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलें।